ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इसे वटगदाही भी कहते हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। कच्चे धागे से परिक्रमा की जाती है। दो दो पूनिया और बरगद अर्थात मीठे आटे की तली हुई गोलाकार आकृति और कच्चे चने चढ़ाए जाते हैं। इस दिन वट सावित्री और सत्यवान की कथा कही जाती है। स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु, सुख और सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। श्रृंगार का सामान और अन्य वस्तुएं दान में दी जाती हैं। अंत में 11 भीगे चने, एक टेमसा अर्थात बरगद का 9 अंकुरित पत्ता पानी के साथ निगला जाता है। प्रस्तुत है वट सावित्री की कथा। प्राचीन काल में मध्य देश में अश्वसेन नाम के एक परम प्रतापी और धार्मिक राजा थे। उनकी एक कन्या थी सावित्री। वो इतनी तेजस्विनी थी कि कोई भी युवक उसे विवाह करने के लिए आगे आता ही नहीं था। थक हार कर मद्र नरेश ने कहा, बेटी तुम अपने लिए वर का चयन स्वयं ही कर लो। सावित्री रथ पर सवार होकर देश भर के आश्रमों और तपोवनों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ी। उसके साथ राजा के विश्वस्त वृद्ध मंत्री भी थे। एक बार नारद ऋषि राजा से मिलने आए। संयोग से उसी समय सावित्री भी वहां पहुंच गई। राजा ने देवर्षि के सामने ही पूछा, बेटी तुमने क्या सोचा? सावित्री ने कहा, पिताश्री शाल्व देश में जुमटसेन नाम के एक राजा थे। कालांतर में वे अंधे हो गए। उनके शत्रु पड़ोसी राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया और उनका राज्य छीन लिया। उस समय उनका पुत्र छोटा ही था। वो उसे लेकर आश्रम में वन में आ गए। वो बच्चा अब सुदर्शन युवक बन गया है। उसका नाम सत्यवान है। मैंने उससे ही वरण करने का निश्चय किया है। राजा ने नारद ऋषि से कहा, देवर्षि आपका तो तीनों लोक में आना जाना रहता है, आप सब जानते हैं, बताइए सत्यवान के बारे में कुछ। नारद ऋषि ने कहा, निस्संदेह सत्यवान पुण्यात्मा है, अतुलनीय है, अनुपम है, पर उसमें एक बड़ा दोष है। राजा के मुंह से तुरंत निकला, कौन सा दोष मुनिवर? नारद मुनि ने कहा कि उसका अल्प आयु का योग है, 1 साल पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा वही चुपचाप स्तब्ध होकर बैठ गए। कुछ देर बाद संभल कर बोले, बेटी सावित्री तुमने तो पूरा वार्तालाप सुना ही है। अब तुम निश्चय करो, किसी दूसरे वर का चयन कर लो। सावित्री ने कहा, पिताश्री स्त्री जीवन में केवल एक बार किसी को अपना वर मानती है। मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है। अब मैं इस निश्चय से नहीं हटूंगी। नारद मुनि ने राजा से कहा, मद्र नरेश सावित्री अपने विचारों में दृढ़ है। उसका विवाह तुम वही कर दो, तुम्हारा भगवान कल्याण करे। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ देवलोक चले गए।
इधर राजा ने पूरी तैयारी की और एक शुभ तिथि में आश्रम जा पहुंचे। उन्होंने द्युमत्सेन से अपनी बेटी के लिए सत्यवान का हाथ मांगा। द्युमत्सेन ने बढ़ा चढ़ाकर वन के कष्टों का वर्णन किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा और सावित्री भी अपने विचारों में दृढ़ हैं, तो उन्होंने सहज स्वीकृति दे दी। मद्र नरेश ने धूमधाम से उसका विवाह किया और प्रचुर मात्रा में धन संपदा देकर वो वापस अपने राज्य लौट गए। मद्र नरेश के जाते ही सावित्री ने अपने राजसी वस्त्र आभूषण उतार दिए और तपोवन के अनुकूल वस्त्र धारण कर लिए। कुछ ही समय में उसने अपनी सेवा शुश्रूषा और प्रेम से अपने सास ससुर और पति सत्यवान का हृदय जीत लिया। सावित्री वहां रहती तो बड़े प्रेम से थी, ऊपर से कुछ नहीं दिखाती, पर उसको नारद ऋषि की बात अच्छी तरह याद थी। वो एक एक दिन गिनती रहती। जब उसने देखा सत्यवान के अंत के केवल 4 ही दिन रह गए हैं, तब उसने त्रिरात्रि व्रत ले लिया। वो 3 दिन और रात स्थिर बैठी रही। चौथे दिन वो ब्रह्म मुहूर्त में उठी, नहा धोकर पूजा अर्चना करके आश्रम के जितने भी वरिष्ठ लोग थे उनसे उसने अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान ले लिया। उसी समय उसने फरसा लेकर सत्यवान को वन की ओर जाते हुए देखा। उसने अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ जाने की अनुमति मांगी। द्युमत्सेन ने कहा, बेटा, जब से तुम यहाँ आई हो आज तक तुमने कुछ भी नहीं मांगा। हमारी सहर्ष अनुमति है, पर तुमने 3 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है, कुछ खा पी लो। सावित्री ने कहा, मैंने सायंकाल तक मनोकामना की पूर्ति होने तक अन्न जल ना ग्रहण करने का निश्चय किया है, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। और उसने सास ससुर की चरण वंदना करके सत्यवान के साथ चल दी। रास्ते भर वो मन ही मन बहुत ही विचलित थी, पर ऊपर से सत्यवान के साथ मधुर संभाषण करते हुए आगे बढ़ती रही। सत्यवान ने प्रचुर मात्रा में फल एकत्रित किए, लकड़ियों का ढेर लगा दिया। फिर पास आकर सावित्री से बोला, मुझे बहुत शिथिलता अनुभव हो रही है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सावित्री समझ गई इनका अंतकाल पास आ गया है। वो नीचे बैठ गई और गोद में धीरे से सत्यवान का सिर रख लिया। पल भर भी नहीं बीता था कि उसने एक पीले वस्त्र पहने एक अत्यंत तेजोमयी आकृति को देखा, जो सत्यवान को एकटक दे रहा था। सावित्री ने आहिस्ता से सत्यवान का मस्तक भूमि पर रखा और खड़े होकर प्रणाम करके बोली, देव, आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? उस दिव्य पुरुष ने कहा, सावित्री, तुम पुण्यात्मा हो, इसलिए तुम मुझसे बातें कर पा रही हो। मैं यमराज हूँ। सत्यवान की आयु पूर्ण हो गई है, मैं उसे लेने आया हूँ। वो चूंकि धर्मात्मा है,
पुण्यात्मा है, इसलिए मेरे दूत नहीं, मैं स्वयं उसे लेने आया हूँ। मैं उसे अपने पाश में बांधकर ले जा रहा हूँ। ऐसा कहकर यमराज जैसे ही मुड़े, सत्यवान के सांसों की गति रुक गई। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे पीछे आते देखकर कहा, सावित्री, तुम्हारा और सत्यवान का साथ इतना ही था। तुमने उसका बहुत साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, देव, पति का अनुसरण करना पत्नी का धर्म है। देव, त्रिकालज्ञ के विद्वानों का कहना है, जिनके साथ साथ सात कदम चल लिया जाए वो मित्र हो जाते हैं। यमराज ने कहा, तुम्हारी बातों से मैं प्रसन्न हुआ, कोई एक वर मांग लो। सावित्री ने कहा, देव, मेरे ससुर की आंखों की ज्योति वापस लौट आई। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ, थक गई होगी। सावित्री ने कहा, पति के होते थकावट कैसी, जो पति की गति वही मेरी गति। देव, कहा जाता है, सज्जनों की संगति निष्फल नहीं होती, इसलिए सज्जनों का साथ करना चाहिए। यमराज ने कहा, मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रसन्न हुआ, एक वर और मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे ससुर को खोया हुआ राज वापस आ जाए और वे सदैव धर्मयुक्त मार्ग पर चले। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। सावित्री ने कहा, सभी लोग कर्मों से बंधे हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार किसी को नहीं ले जाते, आप नियम से बंधे हैं। यमराज ने कहा, मधुर भाषणी, ऐसे उत्तम वचन कोई और नहीं कहता, तुम एक वर और मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे पिताश्री के कुल को चलाने वाले 100 बलशाली पुत्र हूँ। यमराज ने कहा, शुभ है, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ, तुम बहुत दूर निकल आई हो। सावित्री ने कहा, पति का सानिध्य होते हुए मुझे ये दूरी नहीं लगती। देव, आप सूर्य पुत्र हैं, आप श्रम और धर्म से प्रजा का रंजन करते हैं, इसलिए आप धर्मराज कहलाते हैं। देव, मनुष्य जितना सज्जनों पर विश्वास करता है उतना स्वयं पर भी नहीं, इसलिए सज्जनों का साथ करना चाहिए। यमराज ने कहा, शुभे, तुम्हारी बातों से मन आनंदित हुआ, ऐसी उत्तम और नीतिपूर्ण वचन कोई नहीं कहता, कोई एक वर और मांग लो, सत्यवान के प्राणों को छोड़कर। सावित्री ने कहा, हम दोनों के कुल को चलाने वाले मेरे और सत्यवान के 100 बलशाली पुत्र हूँ, ये चौथा वर मैं आज से मांगती हूँ। यमराज ने कहा, शुभ है, ऐसा ही होगा। सावित्री उनका अनुगमन करते हुए बोली, देव, सज्जनों की कृपा अमोघ होती है, उनका कोई भी वर निष्फल नहीं जाता, लिए लोग सज्जनों का साथ चाहते हैं, सज्जन रक्षक होते हैं।
यमराज ने कहा, जैसे जैसे तुम धर्म सम्मत बातें करती जाती हो, वैसे वैसे तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह बढ़ता जाता है। शुभे कोई एक अप्रतिम वर मांग। सावित्री ने कहा, आपका दिया हुआ कोई भी वर निष्फल नहीं होता। देव, आपके अन्य वरों की भांति मैं मांगती हूँ, सत्यवान जीवित हो जाए। अभी अभी आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दिया है और आप ही सत्यवान को लेते जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ सत्यवान जीवित हो जाए। यमराज ने कहा, शुभे लो, मैं अपना पाश खोलता हूँ, तुम जाओ और पुत्र पौत्रों सहित सुदीर्घ जीवन जियो। ऐसा कहकर यमराज अंतर्धान हो गए। सावित्री उस स्थान पर लौट आई जहाँ पर सत्यवान की देह पड़ी थी। उन्होंने आहिस्ता से सत्यवान का मस्तक अपनी गोद में रखा। पल भर भी नहीं बीता था कि सत्यवान जीवित हो उठे। प्रसन्न मन से दोनों आश्रम में लौट आए। कालांतर में यमराज के दिए हुए सभी वरदान सत्य साबित हुए और ऋषि मुनियों के द्वारा सावित्री की यशोगाथा पूरे युग युग में संसार में अमर हो गई। जैसे उनके दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। हाँ, कमेंट भी कीजिए।